प्रसाद अपने आंगन में तेज कदमों से चहलकदमी कर रहे थे। माथे पर उभरती चिंता की लकीरें और शून्य की ओर देखती उनकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि उनके जीवन में अवश्य ही कोई ऐसा कष्ट है जिससे बाहर निकल पाने का समाधान उनके पास नहीं है। आंगन में टहलते हुए शायद रात्रि का दूसरा पहर लग गया था। वातावरण में ठंडक गहराने लगी थी। उस नीरव सन्नाटे के बीच में दूर कहीं किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ही अंदर कमरे से कुछ अजीबोगरीब और भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई, जिससे देवी प्रसाद की तंद्रा भंग हुई और वो दरवाजा खोलकर अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर बिस्तर पर एक सुंदर गठीले बदन का युवक लेटा हुआ था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे नजर आते थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। देखते ही देखते उस युवक का शरीर बिस्तर से ऊपर हवा में उठने लगा, जिसे देखकर देवी प्रसाद के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। उन्हें समझ में न आता था कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि उनका बेटा फिर से सामान्य हो जाए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा था। 2 दिन पहले। धीरज बेटा, ये ले दूध पी ले बेटा। कितना कमजोर होता जा रहा है मेरा बच्चा। पूरा शरीर ऐसे नीला पड़ता जा रहा है जैसे किसी जहरीले सांप बिच्छू ने डस लिया हो। मेरे बच्चे का चांद जैसा चेहरा बिल्कुल झुलस कर काला हो गया है। समझ नहीं आता किसकी नजर खाए जा रही है तुझको। माँ, दूध नहीं, कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है। बेटे के मुंह से पिछले 10 दिनों में ये पहली आवाज सुनी थी मालती ने। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने अपने आंसू साफ करते हुए नौकरानी चंपा को आवाज लगाई। चंपा, बाबा के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आ। जो कुछ पसंद है सब बना मेरे बच्चे के लिए। मेरा बेटा पेट भर के खाना खाएगा। आज 10 दिन के बाद खाना मांगा है इसने। चंपा, नहीं माँ, तुम बनाओ ना। तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। मेरी पसंद का बनाकर लाना। बेटे की बात सुनकर मालती का चेहरा खुशी से चमकने लगता है मेरी प्रार्थनाओं का असर हो गया। भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है मेरे बच्चे, मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। तू बस यहीं बैठ, मैं बस थोड़ी देर में आई। मालती दौड़ते हुए रसोई में जाती है और बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके कमरे में लेकर पहुंचती है। धीरज, उठ बेटा, देख तेरी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ। खाएगा ना माँ के हाथों से? धीरज माँ की आवाज सुनकर कराहते हुए किसी तरह उठने की कोशिश करने लगता है। मालती सहारा देकर उसे बिस्तर पर सीधा बैठाती है और अपने हाथ से 2 कौर तोड़कर उसके मुंह में खिला देती है। देखते ही देखते अचानक धीरज की हालत एक बार फिर बिगड़ने लगती है। धीरज दोनों हाथ से अपना गला पकड़कर पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसके गर्दन पर लाल रंग के गहरे निशान उभरते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबा दिया हो। धीरज बेटे, क्या हुआ तुझे? पानी पी ले, खाना गले में अटक गया क्या? मालती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी धीरज बिस्तर पर ही खून की उल्टियां करने लगता है। धीरज लगातार मुंह से खून की उल्टी कर रहा था। ऐसा लगता था उसके पूरे शरीर का खून आज मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। तभी मालती ने ध्यान से देखा। धीरज की उल्टी में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें, कुछ सिक्के और साबुत लौंग निकल रही थी। बेटे को ऐसी हालत में देख मालती बुरी तरह घबरा जाती है और दौड़ते हुए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है। कुछ देर के बाद देवी प्रसाद और मालती कमरे के दरवाजे पर खड़े थे और धीरज कमरे से नदारद था। अरे, तुम तो कह रही थी कि धीरज की हालत इतनी खराब है कि वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा है, तो फिर ऐसी हालत में अचानक कहाँ चला गया वो? मैं कहता हूँ तुम उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर क्यों आई? मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार मदद के लिए आपको आवाज लगाई, लेकिन आप तक मेरी आवाज पहुंची ही नहीं। मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकती थी, इसीलिए आपको बुलाने के लिए चली आई। देवी प्रसाद ने देखा कि धीरज के बिस्तर पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और वहीं पर कुछ लोहे की कीलें और सिक्के भी पड़े हुए थे। देवी प्रसाद इतना तो समझ गया था कि मालती ने जो कुछ भी कहा
वो झूठ नहीं है, बल्कि 100% सच था। लेकिन अब प्रश्न ये था कि आखिर धीरज कमरे से अचानक चला कहाँ गया। ये देखिए, ये खून कहाँ से बहकर आ रहा है? देवी प्रसाद बहते हुए खून की पीछे पीछे जाते हैं और कमरे में लगी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजे के अंदर उनका बेटा धीरज एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। बिस्तर पर पड़ी कीलों में से एक कील उसने अपनी कलाई में फंसा रखी थी और इस जख्म से बहकर ही खून अलमारी से बाहर तक आ रहा था। बेटे की कलाई से बहते खून को देखकर मालती पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़ती है। देवी प्रसाद के लिए इस समय अपने बेटे और पत्नी दोनों को संभालना जरूरी था, इसलिए आनन फानन में वो अपने नौकरों को आवाज लगाता है और कमरे की सफाई करने के बाद बेटे धीरज को बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर धीरज के जख्मों पर पट्टी बांध देते हैं। देखिए, मेरा सुझाव यही है कि आप अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उसकी मानसिक हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। इस समय घर पर रहना आपके बेटे के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप उसका इलाज घर में रहकर ही करवाना चाहते हैं तो ठीक है, यह आपकी मर्जी है। किंतु अब आपको अपने बेटे पर कड़ी नजर रखनी होगी। पिछले कई दिनों से उनके बेटे धीरज का यही हाल था। पूरा पूरा दिन वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ा रहता। कुछ देर के लिए उसे होश आता भी तो उसकी हालत ऐसी हो जाती कि उसे इस तरह से देख पाना देवी प्रसाद और उसकी पत्नी मालती के लिए बहुत कठिन हो जाता। मैं कहती हूँ, आखिर कब तक ऐसे ही अपने बेटे को तिल तिल करके मरता हुआ देखते रहेंगे आप? अरे कहीं शहर ले जाकर ढंग के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते इसे? तुम्हें क्या लगता है मालती, मुझे अपने इकलौते बेटे की चिंता नहीं है? अरे इसकी चिंता में पल पल जान जा रही है मेरी। जिस दिन से इसकी हालत ऐसी हुई है, एक निवाला भी सुकून से नहीं खाया है मैंने। न रात में नींद आती है, न किसी काम में मन लगता है। बस हर पल यही चिंता सताती रहती है कि पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नजर लग गई। अरे सिर्फ चिंता करने से तो ये ठीक नहीं होगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू ही बता मालती, अरे मैं करूं तो आखिर क्या करूं? आज तक दर्जनों डॉक्टरों को तो मैंने धीरज को दिखाया ही होगा ना। क्या कोई भी डॉक्टर इसकी बीमारी का पता लगा पाया? गांव शहर पास के हर डॉक्टर को हाथ पैर जोड़कर मैं अपने दरवाजे तक लेकर आया, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल मेरे बेटे की समस्या का हल कोई ना कोई डॉक्टर जरूर निकालेगा। लेकिन मैं क्या करूं मालती, ऐसा लगता है हमारे भाग्य में औलाद होकर भी औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। पहले वो सब हुआ और अब हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई है कि धीरज के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, और जैसी इसकी हालत है इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकते ना जी। गांव का कोई भी आदमी इसके करीब भी आना नहीं चाहता। गांव के लोगों से क्या शिकायत करें, जिनका हमने सारा जीवन सुख दुख हर परिस्थिति में साथ निभाया। जब वही मुड़कर हमारी ओर नहीं देख रहे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं। मुसीबत आने पर सबसे पहले वही लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं जिनके ऊपर हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम चिंता मत करो मालती, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। तंत्र मंत्र काला जादू योगिनी महायोगिनी जिस भी शक्ति की जरूरत पड़ेगी मैं सब कुछ लेकर आऊंगा तेरे बेटे के लिए, लेकिन अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। देवी प्रसाद गांव के धनाढ्य लोगों के परिवार से था। एक बड़ी महल नुमा हवेली थी जिसमें दो भाइयों का संयुक्त परिवार पीढ़ियों से मिलजुल कर रहता आया था। खानदानी अमीर होने के कारण रुपए पैसों की देवी प्रसाद के पास कोई कमी नहीं थी। जहां देवी प्रसाद का सिर्फ एक ही बेटा धीरज था, वहीं देवी के बड़े भाई जानकी प्रसाद ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उषा से जानकी को 2 बेटियां हुई और दूसरी पत्नी गहना को अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। आखिर धीरज की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई धीरज को कोई मानसिक समस्या है या फिर ये कोई और ही चमत्कार है? 20 बरस पहले। बधाई हो देवी भाई साहब, बेटा हुआ है। आज तो मैं मोटा शगुन लेकर जाऊंगी। हवेली में इतने बरस के बाद छोरे का जन्म हुआ है। आज तो आप लोग हवेली में घी के दीपक जलवाइए। गुलाबो, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है आज तूने।
शगुन तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तो तुम बहुरानी और हवेली के कुल दीपक की देखभाल करो। समय आने पर खुश कर देंगे तुम्हें। बड़े ठाकुर की बात सुनकर दाई माँ मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है। देवी, तुम बहुरानी और मुन्ना के पास रहो। हवेली में बरसों के बाद कुल दीपक का जन्म हुआ है। हम बड़े पंडित जी के पास जा रहे हैं। मुन्ना की कुंडली और ग्रह नक्षत्र की जानकारी लेने के बाद लौटेंगे। और वैसे भी हवेली में बड़ा जश्न होगा। नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त की भी तो जरूरत होगी ना। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अगले दिन जानकी प्रसाद जब बड़े पंडित जी के यहाँ से लौटे तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। क्या बात है भाई साहब, सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। अनिष्ट की ओर मन बार बार इशारा कर रहा है। ऊपर से आपका ये मुरझाया हुआ चेहरा। अब बताइए ना, आखिर क्या बात है? मैं जानता हूँ जो मैं कहने वाला हूँ वो सुन पाना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं है, लेकिन सच का सामना तो तुम्हें करना ही होगा। अपना दिल पक्का रखना देवी। भाई साहब, अब हमें घबराहट हो रही है। साफ साफ कहिए ना कि आखिर बात क्या है। मुन्ना की कुंडली और नामकरण के बारे में जानने के लिए जब मैं बड़े पंडित जी के पास गया तो उन्होंने मुन्ना की कुंडली बताने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे ये महापाप है, वे अपने हाथ से नहीं कर सकेंगे। पंडित जी की बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई तो मैं उनके चरणों में बैठ गया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए विनती की। तब उन्होंने मुझे अपने महागुरु के पास भेज दिया। आपके घर में पुत्र के विषय में बताने से हमारे शिष्य ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आपके पुत्र की कुंडली में नक्षत्र का कुछ ऐसा योग बन रहा है जो कि कई हजार बच्चों में किसी एक कुंडली में ही नजर आता है। गुरुजी, रिश्ते में तो मैं बड़ा हूं, किंतु पुत्र के मोह में एक के बाद एक मेरी पत्नी ने 3 पुत्रियों को जन्म दे दिया। हमने तो पुत्र प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और ठीक उसी समय मेरे छोटे भाई की पत्नी को ब्याह के 10 वर्षों के बाद बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे से हमें इतना मोह है कि उसकी जन्म कुंडली लेने के लिए हम स्वयं आपके पास आए हैं। जो भी बात है खुलकर बताइए गुरुजी, और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी खोजिए। इस बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी दांव पर लगाने के लिए हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। तो फिर सुनिए, आपके घर जन्म लेने वाला ये बच्चा अल्पायु है। इसकी आयु बहुत ही कम है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। इसीलिए वो इस बच्चे की कुंडली को बताना नहीं चाहता था। समस्या है तो समाधान भी होगा गुरुजी। अब बताइए ना, हम क्या करें? आप महाज्ञानी हैं, आपके ज्ञान पर हमें पूरा भरोसा है। अपने पुत्र की लंबी आयु चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, और वो ये कि इस बच्चे को अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सबसे दूर रहना होगा। और दूसरी बात, इसके माता पिता ने अगर दूसरी संतान को जन्म दिया तो तत्काल ही इसकी असमय मृत्यु हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हम दूसरी संतान को जन्म ना दे, इस बात में मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक नन्हे से बच्चे अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कैसे कर दूं? इस बच्चे को अपनी माँ की जरूरत है। अरे बावली हो जाएगी इसकी माँ। पिछले 10 साल में कौन सी मंदिर में जाकर माथा नहीं टेका होगा उसने इस बच्चे का मुंह देखने के लिए। और आज जब वो घड़ी आई है कि वो अपनी औलाद को अपनी गोद में खिला सके, तो आप कहते हैं कि इस नन्हे से बच्चे को अपनी आंखों से दूर कर दे। मैं समझता हूँ, किंतु गुरुजी की बात को टालना मतलब मुन्ना के जीवन के साथ खिलवाड़ करना। और अगर गुरुजी की बात सच निकल गई तो हम क्या करेंगे? मुन्ना के बारे में इस तरह की बात सोचकर ही मेरा तो दिल दहल रहा है। मैं मुन्ना की माँ हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ रहे स्वस्थ रहे। उसका जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर उसका जीवन बचाने का यही तरीका है तो यही सही। मैं अपने बेटे का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। बड़े भाई की बात पर यकीन करके देवी प्रसाद अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर करने के लिए तैयार हो जाता है। नन्हे से शिशु को खुद से दूर करने के बारे में सोचकर भी सिहर रही हूँ। आखिर कहाँ रहेगा मेरा बच्चा? कौन देखभाल करेगा इसकी? तुम चिंता मत करो, भाई साहब ने पूरी व्यवस्था कर दी है। कुछ समय पहले भाई साहब ने गांव से दूर एक हवेली खरीदी थी। हमारे मुन्ना का पालन पोषण अब उसी हवेली में होगा, जहां वो अपने पूरे परिवार की दृष्टि से दूर रहेगा। 18 बरस का होने के बाद उसके जीवन पर कोई संकट नहीं रहेगा।
उसके बाद हम धूमधाम से अपने बेटे को वापस इस हवेली में लेकर आएंगे। अपने बेटे के जीवन के लिए हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी नजरों से दूर करना होगा। फिक्र मत करना, तुम्हारे बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे हम। उसके भोजन, लालन पोषण, खेलकूद, हर गतिविधि के लिए पूरा इंतजाम हवेली में किया जाएगा। बस उसे हवेली की 4 दीवारी से बाहर नहीं आना है। ईश्वर ने चाहा तो हमारा बेटा इस कठिन तपस्या को करने के बाद हीरे की तरह निखर कर सबके सामने आएगा। हिम्मत रखना, 18 बरस का ये समय कब बीत जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। देवी प्रसाद और उसकी पत्नी ने अपना कलेजा पक्का कर लिया था। अपने 3 दिन के दूध मुहे बच्चे को नौकरानियों के हाथ में सौंपकर वो दोनों उससे दूर हो गए थे। किसी काम की नहीं हो तुम, कहने को 3 बच्चे जने हैं तुमने, लेकिन इस हवेली को एक वारिस देने में आज भी सक्षम नहीं हो सकी। पूरे समाज में सर झुकाकर चलना पड़ता है मुझे तुम्हारे कारण। इन 3 बेटियों की जगह अगर तुमने एक बेटा पैदा कर दिया होता ना, तो आज मैं भी गर्व से सीना तान कर चलता और मुझे अपने ही छोटे भाई के खिलाफ षड्यंत्र ना करना पड़ता। मुझ पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी तो यही चाहा था ना कि हमारे घर एक बेटे का जन्म हो, लेकिन जब किस्मत को ही मंजूर नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे बेटा पैदा करना तेरे बस में नहीं था, लेकिन देवी की पत्नी को बच्चा ना हो पाए इसकी जिम्मेदारी तो मैंने तुझे सौंपी थी ना। फिर चूक कैसे हो गई तुझसे? कैसे गर्भवती हुई वो? और सबसे बड़ी बात, उसने पहली ही बार में एक छोरा पैदा कर दिया। इस बात का मतलब समझती है तू? इस पूरी हवेली पर मालिकाना हक देवी प्रसाद और उसके बेटे का हो जाएगा और हम खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे। मैं तो पिछले 10 साल से हर अमावस की रात अपनी तरफ से उसके ऊपर तंत्र छोड़ रही हूँ। बाबा के बताए हुए सारे उपाय आजमाए हैं मैंने, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। हमारा काला जादू, तंत्र मंत्र सब फेल हो गया और उसने हमारी आंखों के सामने एक लड़का पैदा कर ही दिया। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। इसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लीजिए। भगवान की मर्जी? अरे भगवान की मर्जी तो ये है कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। इस नाते इस हवेली पर बादशाहत तो मेरी ही चलेगी और मेरा होने वाला बेटा ही इस हवेली का उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गुरुजी के नाम से जो कहानी देवी और छोटी को सुनाई है, वो सब आपका रचा एक षड्यंत्र है? ठीक पहचाना तुमने। हाँ, किसी कुल गुरु से मिलने नहीं गया था मैं, बल्कि आने वाले 18 सालों के लिए एक नए षड्यंत्र की रचना करने गया था। इस बार मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना कि इसमें फंसकर इस अभिमन्यु को मरना ही होगा। लेकिन आप करने क्या वाले हो? और अगर देवर जी को इस बारे में पता चल गया तो क्या करेंगे? अरे महामूर्ख है वो देवी, कुछ पता नहीं चलने वाला उसे। आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है वो। मेरा कहा हुआ वचन उसके लिए पत्थर की लकीर के समान है। उसके मन में शक कभी आ ही नहीं सकता कि उसका खुद का सगा भाई उसकी वंश बेल को काटने का प्रयास कर रहा है। तो क्या ये सब सही है? आपको ये सब गलत नहीं लगता? मैं तो कहती हूँ छोड़िए ना ये। जानकी प्रसाद की जिद थी कि इस हवेली में राज उसका खून ही करेगा, इसलिए पत्नी की सेहत की परवाह किए बगैर एक बार फिर से बेटे की उम्मीद में वो दोनों कोशिश करते हैं।